कड़ी से कड़ी को जितना जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी को जितना जोड़ो तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। ज़िंदगी में कभी खामोश नहीं होना मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी खामोश नहीं होना मेरे दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी को जितना रगड़ो रंगीन बन जाती है। दोस्तों, मैं अरुण आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान। और टेट के हिसाब से सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हर टेट में पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान, जिसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। लॉजी ये आपका इंग्लिश शब्द है और इसी को बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान का हम पढ़ेंगे परिचय। ठीक है, मनोविज्ञान से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसका हम परिचय पढ़ेंगे दोस्तों। कई बार पूछा है। देखिए, सबसे पहले अगर साइकोलॉजी की बात करें, ये जो मनोविज्ञान शब्द है ये कैसे बना है, इसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इतना आप जान गए कि इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं। तो साइकोलॉजी को अगर तोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका साइको प्लस लॉजी। ठीक है, लॉजी, इन दोनों शब्दों को अगर तोड़ते हैं दोस्तों तो साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का जो अर्थ होता है विज्ञान। ठीक, ये दो शब्द आप याद कर लेंगे। ठीक है, साइको का अर्थ होता है आत्मा और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान। इससे इसको बोला जाता है आत्मा का विज्ञान। ठीक है, आत्मा का विज्ञान। इतनी बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आपको होगी। ठीक है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का इंग्लिश शब्द साइकोलॉजी बोला जाता है। उसको दो पार्ट में रखा गया है। एक साइको का अर्थ जो होता है आत्मा और विज्ञान का अर्थ होता है आपका पूरा विज्ञान, आत्मा का विज्ञान हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसको। आप ग्रीक यूनानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, यूनानी कौन भाई? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये आप नोट कर लेंगे, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चनों में, इसलिए मैं इसको नोट करता हूँ। अब देखता हूँ मनोविज्ञान से क्या क्वेश्चन आता है। जैसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा भाई कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो यहाँ मनोविज्ञान की जनक की बात करते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जनक कोई नहीं, आपके अरस्तु जी हैं। ठीक है, अरस्तु जी आप नोट करेंगे। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु जी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन यूपी टेट बेस से पूछ दिया गया है। तो ये आपके हैं विलियम वुंड। ठीक है, विलियम वुंड कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। क्योंकि मनोविज्ञान से ही क्वेश्चन पूछा था, ये कुछ मनोवैज्ञानिक यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये कोई ज़्यादा नहीं, आप जानते भी होंगे, थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। तो तीन बात आप याद करिए, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हो जाएंगे आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित किसने किया था? क्या है? मनोविज्ञान को। ठीक है, मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? ठीक है, परिभाषित किसने किया था? तो किसने किया था, तो उनका नाम आप जान जाइए, आज के बाद भूलेंगे नहीं। बर्क। क्या है? बर्क महोदय। ठीक, महोदय। क्यों कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन हैं, तो सबसे पहले आपको परिभाषित करने वाले जो मिल जाएंगे ये बर्क महोदय मिल जाएंगे। ठीक,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 चीज़ें आप याद कर लेंगे। एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया था। ठीक है, सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया था। नहीं, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, और एक क्वेश्चन और पूछा था कि मनोविज्ञान के बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो चलिए मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन, ठीक है, सबसे पहले अध्ययन, ठीक है, तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला कोई नहीं, आपके पेस्टोलॉजी हैं। कौन है? पेस्टोलॉजी। आप नाम नहीं भूलेंगे, इनका नाम क्या है? पेस्टोलॉजी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। ये सिंपल बात आप याद करिए कि मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित किसने किया, सबसे पहले सबसे पहले अध्ययन किसने किया। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। यहां मैं नोट करता हूं आपको, बाल मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक कोई दोस्तों हैं आपके हल साहब, जानते हैं, CL हल। ठीक है, ये हल साहब है। क्या है कि इन्होंने क्या किया कि बाल मनोविज्ञान के जनक CL हल हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बालकों पे अध्ययन किया, आपके शैशवावस्था, किशोरावस्था, खास तौर से किशोरावस्था में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। ठीक है, वैसे तो बाल्यावस्था को भी देखा है इन्होंने। अब देखिए एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, साइकोलॉजी ये जो शब्द है मनोविज्ञान से बना हुआ इंग्लिश शब्द है, इसको 2 पार्ट में अगर देखा जाए तो साइका का अर्थ होता है आत्मा से, जबकि लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान से। ठीक है, ये को लोगस भी बोला जाता है, कभी कभी लोगस भी कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक यूनानी शब्दों से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान के जनक आपके अरस्तु साहब हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं आपके विलियम बुंड है, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है। जबकि मनोविज्ञान के सबसे पहले परिभाषित करने वाला अगर कोई है तो ये है बर्क महोदय। और सबसे पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था तो पेस्टोलॉजी के द्वारा, और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाला अगर कोई है तो हल साहब। ये आप नोट कर लेंगे, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यही हल साहब ने प्रश्नावली सूची का भी निर्माण किया है। ठीक है, और इसी हल साहब ने आपको दिया रुचि का निर्माण किया। कई इनके सिद्धांत हैं, ये मैं जब आगे जाऊंगा तो आपको पढ़ा लूंगा, यहाँ से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये सेशन रहा। अब देखिए ये तो हमारा मनोविज्ञान से कुछ जो कि पूछा जाता है, परिभाषाएं होगी, मनोविज्ञान के जनक हो गया, तो ये होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आत्मा का विज्ञान तो हमने मान लिया, तो ये व्यवहारिक रूप से इसको संपूर्ण रूप से ये अमान्य रखा गया। कैसे, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उस समय 4 ईस्वी ऐसी थी जो आपकी 17वीं थी, 18वीं थी। ठीक है, 17वीं थी, 18वीं थी, और नहीं सॉरी सर, 16वीं थी, 17वीं थी, फिर उसके बाद 18वीं थी, और उसके बाद 20वीं। ये क्या थी? ये थी सदी। ठीक है, ये क्या थी? सदियाँ थी, सदी थी। इन 4 सदियों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि 16वीं सदी में किसको रखा गया? तो 16वीं सदी में रखा गया था आत्मा के विज्ञान को। किस? आत्मा के विज्ञान को। ठीक, ये आपका 16वीं सदी में था। और इसमें कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनको रखा जाता है, जैसे प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ड। ठीक है, डिकार्ड। ये 3 लोग हैं, और कई लोग हैं जो खास तौर से आपके 3 लोग मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्मा का विज्ञान हो गया, तो इसको भी अमान्य के रूप में रखा गया। ठीक है, इसको क्या रखा गया? अमान्य के रूप में गया। उसके बाद जब 17वीं सदी में आएगा तो 17वीं सदी सॉरी हाँ, देखिए अब आत्मा का विज्ञान आपको 16वीं सदी में रखा गया।
तो फिर क्वेश्चन ये किसको क्या माना गया, अमान्य, ठीक है, अमान्य माना गया। अमान्य का मतलब कि इसको विस्तृत नहीं रखा गया। उसके बाद अब अगला जो आता है इसको बोलते हैं हम मन का विज्ञान, ठीक है। 17वीं सदी में आया था मन का विज्ञान, ठीक है, मन का विज्ञान। अब ये मन का विज्ञान किस में आया, 17वीं सदी में आया है, ठीक है। और मन के विज्ञान में भी कुछ ऐसे लोग थे जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कौन कौन लोग थे आपके, पाम्पोलाजी थे, पाम्पोलाजी, थॉमस थे, उसके बाद रीड थे। ये 3 लोग जो हैं आपके, ये मनोवैज्ञानिक आपको मन के विज्ञान पे जोर दिए, लेकिन इनको भी क्या माना गया, अमान्य, इनको भी अमान्य माना गया, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप एकदम आसान सिंपल से आप याद कर सकते हैं कि आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी में आया था, कौन कौन से ऐसे डिफिनेशनर थे। मन का विज्ञान आपका 17वीं सदी में आया था। उसके बाद आया था चेतना का विज्ञान। कब आया था चेतना का विज्ञान? ये चेतना के विज्ञान की बात करें दोस्तों तो आपको 18वीं सदी में इसको रखा गया, और इसमें कुछ ऐसे थे जैसे कि विलियम, ठीक है, विलियम बुंड और विलियम जेम्स, ये 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतना के विज्ञान पे जोर दिया था, यानी इसको स्वीकार किया था। लेकिन आगे आते आते समय में इसको क्या किया गया, इसको भी अमान्य रखा गया, ठीक है, इसको भी अमान्य के रूप में रखा गया। अब लास्ट में आता है भैया आपका 20वां वाला, यानी 20वीं सदी में क्या रखा गया था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी से तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान। अब इस व्यवहार के विज्ञान में किसको किसको रखा गया था, तो सबसे पहले आपको रखा गया था वाटसन को, ठीक है, किसको रखा गया, वाटसन को। अब देखिए, वाटसन जो है पूर्ण रूप से व्यवहार विज्ञान को दिए थे, आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने, इसलिए वाटसन को व्यवहारवादी के रूप में रखा जाता है, व्यवहारवादी के रूप में जाना जाता है। तो व्यवहार के विज्ञान में सबसे पहले वाटसन को, उसके बाद स्किनर, ठीक है, स्किनर साहब थे, उसके बाद थॉर्नडाइक थे, ठीक है, थॉर्नडाइक थे, उसके बाद आपके गुथरी साहब थे, ठीक है, गुथरी साहब थे, उसके बाद वुडवर्थ थे, पावलोव थे, इत्यादि और से लोग थे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि इतने लोग थे, वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, वुडवर्थ और पावलोव। तो ये दोस्तों मनोविज्ञान से कुछ परिचय था, जो कि इस परिचय में हम देखें कि 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान, और 17वीं सदी में मन का विज्ञान, 18वीं सदी में चेतना का विज्ञान, और 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई समझने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। मेरे हिसाब से प्लेटो, अरस्तु, डिकार्ड, पोम्पोलाजी, थॉमस रीड, विलियम वुड, विलियम जेम्स आप चेतना के विज्ञान में याद कर लेंगे। व्यवहार का विज्ञान वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, वुडवर्थ और पावलोव, जिसमें इसको खास तौर से रखा गया, और इसी को क्या किया गया, मान्य किया गया, ठीक है, इसी को व्यवहार के विज्ञान को मान्य किया गया, इसको मान्यता इसको मिली। ये सब अमान्य रखे गए, ठीक। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये भूल जाते हैं कि किसमें मन का है, किसमें चेतना का, किसमें मन का। तो मैं एक सिंपल फंडा, एक ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक को आप नोट कर लेंगे तो कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, ये AMCV, बस यही इतना याद करिए, AMCV। अरे 16 है, 17, 18, 19 को हटा दो भैया, 20 को रख लो। 19 यानी 16, 17, 18, 19 यानी कि 19 को हटा दो, 20 रखो, लगातार मार लो, AMCV कर लो। AM से आत्मा, M से मन का, C से चेतना का, B से व्यवहार का, AMCV, ठीक। तो ये मनोविज्ञान का कुछ परिचय था, ये हमारा मनोविज्ञान का इतिहास भी बोला जाता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लेंगे, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो भी आपके परिचय के हैं, आप हमें जानते हैं, तो आप चैनल को
शेयर करिए सबके पास, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अब आज से मनोविज्ञान स्टार्ट किए हैं, 20 दिन तक मनोविज्ञान लेकर चलेंगे। उसके बाद आपका हिंदी के बाद आपका ईवीएस पर्यावरण टेट के हिसाब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं। जैसे ही टेट का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं अगले पैटर्न में आपको लेकर चलूँगा, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा मनोविज्ञान का परिचय रहा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।